अब आपको पता चलेगा साहबी नबी अलैहिस्सलाम को देखते कैसे थे, नबी अलैहिस्सलाम साहबा की ट्रेनिंग कैसे कर रहे थे, क्या कुरान पाक की आयत था, क्या वाकया हो रहा था। जब इस पूरी आइडेंटिटी की बिना पड़ रही थी तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या बताया, याद करें, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अलमीन नजर आ गया आपको? अल्लाह ताला ने बताया इन्ना अरदनल, जब हमने पेश कर दी अमानत कि ये पूरा का पूरा जिम्मा ये है, ये काम करना भाई। आइडेंटिटी समझ आ रही है? वीजे की रिक्वायरमेंट समझ आ रही है आपको? ये वीजे की रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट, इसको अमानत कहते हैं। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान। हमने कहा ये भी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली मैंने, या अल्लाह मुझे देख, उससे पहले आए अला समावात वल अर्द वल जिबाल। आज तक किसी स्कॉलर ने हमें इसकी स्प्लिट करके क्यों नहीं दी? दुनिया में क्यों घुमा दिया हमें? साहबा पूरी कायनात को देखे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह कह रहे ऊपर देखा आसमानों के असमावात की तरफ कि तुझे मैंने क्या बना दिया है कि तू रास्ते में चलता है। अब आपको सीरा की वैल्यू समझ आएगी, रहमतुल्लाह अलैहि ने कॉन्सेप्ट हमने कैसे एब्जॉर्ब करना है। तू रास्ते में चलता है तो रास्ते के पत्थर तक वेट कर रहे होते हैं कि मुसलमान आ रहा है, तो तू रास्ते के हकूक भी पूरे कर रहा होता है। नबातात, जंगलात, हैवानात, सब के सबको पता होता है कि मुसलमान दुनिया में आ गया। ये अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हमें। और हमें कैसे बताया गया? नबी अलैहिस्सलाम को जब उस बंदे ने देखा, वो क्रिश्चियन था, और उसने देखा, अबू तालिब से कहा कि तुम्हारे कबीले में कोई नबी है, क्योंकि मैंने देखा पत्थर भी सजदा कर रहे थे, दरख्त भी सजदा कर रहे थे। अड़ा मैंने वाकया तो अल्लाह ने बताया ना, अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि पत्थर भी, पत्थर का मतलब पता है? द मोस्ट लाइफलेस एंटिटी, लाइफलेस एंटिटी। अल्लाह ताला कह रहे हैं पूरी लाइफ है। खुद इनकार किया इसने, पत्थर ने इनकार किया है, पहाड़ ने, कि जब मुसलमान दुनिया में पैदा हो रहा होता है ना, और दुनिया में एंट्री कर रहा होता है, उससे पहले ये वादा कर रहा होता है कि हाँ मैं जाऊंगा, मुझे दे वीजा। तो आप कह रहे जन्नत का वीजा? अल्लाह ताला ने कहा दुनिया का वीजा। दुनिया का वीजा लेने के लिए मुसलमान आया था दुनिया में कि मैं जिम्मा लेता हूं इसका, जन्नत का वीजा छोड़े। अभी अल्लाह ने बताया दुनिया का वीजा कैसे लिया तुम लोगों ने मेरे से, आप जन्नत के वीजा की बात करें? जन्नत से तो हम आए हैं, आपको नहीं पता? आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, पता है ना? तो जन्नत से दुनिया में आने का वीजा कैसे लिया था, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बताया हमें। और फिर आपको समझ आएगा अपना नबी, अब समझ आएगा आपको अपना नबी, कि जैसे ही मुसलमान की एंट्री होती है पूरी कायनात मरकूज हो जाती है कि ये हमें बैलेंस करेगा। अभी इसने जिम्मा ले लिया सबका, समावात का भी, अर्थ का भी, अर्थ का मतलब प्लैनेट अर्थ नहीं, तमाम टेरेस्ट्रियल प्लेन्स का, और जिबाल का भी, इसने एक एक जर्रे का जिम्मा ले लिया हुआ है। अब आपको सीरा के अंदर के वाकयात समझ आएंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूंटियां तक बात करती हैं कि उनका भी जिम्मा लिया हुआ सुलेमान ने। दुनिया के तो तमाम तर मामलात में सीरा समझ आती है ना। कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाने का हुक्म दिया है? कोई ऐसा लीडर दुनिया में जो दीन के सारे सतून खड़े करो कहे दरख्त भी लगाने? जंग में बंदे कत्ल कर रहे होगे मगर पौधे और दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एवरी सिंगल एलिमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचे कभी इतना बड़ा कैनवस हो रहा है, और खाली प्लैनेट अर्थ का नहीं, प्लैनेट अर्थ का नहीं, अल्लाह ताला नाहनु 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 बताई जा रहे हैं। जब अल्लाह ताला नाहनु कहते हैं वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, कैसे पता हमें? नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि जैसे ही एक सच्चा मुसलमान अपनी आइडेंटिटी के ऊपर अपना काम पूरा कर जाता है तो पूरी कायनात उसका नाम उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर रख देते कि इस वक्त सबसे हाई स्टैंडर्ड पे ये बना चाहिए, बाकी वादा सच्चा कर रहा है, सही वीजा लिया था इसने। उसकी मिसाल क्या है कि बनु कुरैदा ने जब सारा का सारा मामला तय करवा लिया अपना, और अभी ये वाकया चल रहा था, उमर बिन खत्ताब बनु कुरैदा के तमाम मजहबों को कत्ल कर रहे थे कि तुमने म्यूटनी की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ। इतने में खबर क्या आई कि साद बिन माज शहीद हो गए। साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु, नाम सुना है? बताता हूं आपको, इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावात। यहां से आपको दिखाता हूं, आपको पता चलेगा आप मखलूक का अल्लाह ने बना कर दिया हमें, और हमें क्या बताया हुआ है कि कॉर्नर प्लॉट लेना हमने। ये दो सोचों की छोटी सोच का नतीजा कैसे बोने पैदा करती है छोटी सोच। ऐसे नहीं मैंने निजाम की रट लगा रहा हूं, मुझे कोई सियासत में नहीं कोई प्लेजर आता होता, वो वादे की याद आती है, उसकी सेंस समझ आती है। कितना बड़ा वादा लेके आ गए थे हम, इतना बड़ा लफ्ज खलीफातुल अर्द, इतना बड़ा लफ्ज कैसे करेंगे? सारे के सारे एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर मुझे मेरे नबी में नजर आ रहे, सीरा लेकिन हमने पढ़नी नहीं। खबर आई कि साद बिन माज शहीद हुए, एग्जिट प्लानिंग कहां हो रही है? साद बिन माज ने कहां जाना, आपका क्या नाम था? वीजा अली। साद बिन माज को किधर का वीजा मिला? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को कि जिधर जगह मिलती है सब बैठ जाओ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम उचक के इधर से उधर बैठ रहे हैं। साद बिन माज की शहादत हो चुकी है उनके घर पे। शहादत इसलिए हुई थी क्योंकि उनको तलवार लगी हुई थी, उनका ये बाजू कट चुका हुआ था, तो बाजू लोगों ने इकट्ठा से रखा हुआ था कि वो बस बनु कुरैज़ा का फैसला कर लें, उसके बाद वो शहीद हो गए।
इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावात। नबी सामने अबू बकर सिद्दीक से कहा, क्या अबू बकर, इस वक्त कायनात के जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी, सब के सब सफे बना के खड़े हुए हैं कि पहले मैंने साद से मिलना है, कि साद की रेड कारपेट एंट्री होने लगी, अभी अल्लाह के दरबार में साद की हाजिर होने लगी है, शहीद हुआ कि हुआ, सारे फरिश्ते लाइन में खड़े हो गए। ये नबी नहीं है, 37 साल का एक लड़का है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है। साद बिन माज, लीडर ऑफ द लीडर। हजरत साद बिन माज औस कबीले के सरदार थे। सरदारी जमीन पे फेंकी कि मैंने सब कुछ कुर्बान, मेरा सरदार आ गया इस मदीना में। बैठे उकबा के साहबी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजियस साद कर नबी सलाम को बुलाने में मक्का से मदीना कि हम आपको सरदारी देते हैं, यू टेक ओवर। और से समझे इस बात को। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि पूरी कायनात एक्टिवेट हो जाती है जब मुसलमान एंटर होता है। पूरी कायनात के तमाम फरिश्ते, नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अपना अर्श झूम गया जब साद शहीद हुआ था। जिस अर्श पे पूरी कायनात ठहरी हुई है, अल्लाह का अर्श झूम गया जब साद बिन माज शहीद हुआ था। बताया फिर कैसे झूम गया कि कायनात के सारे फरिश्ते साद के इस्तकबाल में आ गए, और वो वाले फरिश्ते भी जिन्होंने अर्श संभाला हुआ है वो भी उठ के आ गए। अर्श इस वजह से झूम गया। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने साद का किस्सा पढ़ा था, आई वॉज प्रीटी यंग, यहां तक कि इतना छोटा था कि काश थोड़ा सा और बड़ा होता, जब पहली दफा सुना होता, मगर वो याद इतनी पक्की थी कि मैं रोज अपने आप को जब मरने का सोचता था तो मैं सोचता था कितने फरिश्ते ने आना है, और खाली वही 2 आए जो कि हर एक के साथ आते। तो सबसे पहली तशवीश यही होनी चाहिए कि ये तो रूह निकालने के बाद वो पोर्टल खोलते हैं जिसमें अल्लाह ताला का अपने आसमानों का सफर करवाना है कि कदमों में फेंकेंगे अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, कल आप साइड अपने रब को, जब पूरी दुनिया में तू दोनों बुरियां करता रहे, आप तुझे असली हकीकत दिखाते हैं। और एक वो जिसपे कायनात के सारे फरिश्ते आ जाएं। अभी मैंने रहमतुल आलमीन नहीं बताया, अभी मैंने साद बिन माज बताया। रहमतुल आलमीन की पिरामिड ज्योमेट्री अल्लाह के नबी अस्सलाम ने हमें पूरी तरीके से बताई हुई है कि कायनात जब पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होगी, पहला आसमान लपेट दिया जाएगा क़यामत के दिन, और उसके बाद आखिरत का मैदान जब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जब फैसले हो जाएंगे, उसके बाद जब हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स के सारे लोग अपनी अपनी हायरार्की में पहुंच जाएंगे, उसके बाद नजर आएगा कि हमने तो छोटे छोटे हकूक पूरे किए थे। ये एक वाहिद शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पूरी कायनात का हक पूरा किया था, इसलिए कायनात की टॉप स्पॉट जो कि मकाम महमूद है, वो अल्लाह ताला के नबी अस्सलाम फिर उस पर तशरीफ लेके जाएंगे। मैं तो उनके एक छोटे गुलाम साद बिन माज की बात बता रहा हूं आपको। हमारी औकातें क्या हैं? उनके एक छोटे गुलाम के लिए कायनात के सारे फरिश्ते आ जाते हैं मकाम महमूद पर। जब नबी अस्सलाम ने तशरीफ लेके जानी है तो फिर क्या होगा? आप मैट्रिक्स समझे, पूरी मैट्रिक्स हमें सबको बताई गई है, हमें कोई एंगल सही नहीं करके बता रहा कि मियां जब दुनिया में पैदा हुआ था ना, ये ज्यादा बड़ा वाकया था। एक पीटर जब कन्वर्ट होकर इस्लाम में आता है, इतना बड़ा वाकया नहीं है। एक जेनिफर जब मुसलमान हो जाती है, इतना बड़ा वाकया नहीं। हम कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से हिदायत है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। हाँ हमें पता है बहुत बड़ा वाकया है, मगर ये इतना बड़ा वाकया नहीं है। इससे बड़ा वाकया पता क्या है? कि 2 मुसलमान के घरों में एक बच्चा पैदा हो जाए। ये ज्यादा बड़ा वाकया कि आप मुसलमान घरों में पैदा हुए। कन्वर्ट होना छोटा वाकया है। मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, मुसलमान कर दिया, कान में अजान दे दिया, बहुत ही बड़ा वाकया हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब 0 से सारे के सारे एक्सेस लेवल उसको खुल गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुसलमान पैदा होता है, पूरी कायनात से एकदम अलर्ट हो जाती है कि अभी एक बंदे ने और वादा कर लिया, क्या पता ये सच्चा कर दे।